महाराज की जय हो। आपने मुझे बुलाया महाराज? आओ सेनापति आओ। सेनापति, मुझे मेरी महारानी के लिए एक भव्य महल का निर्माण कराना है, तुम कुछ सुझाव दो। महाराज, आजकल घरों और महलों में अशोक के पेड़ ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अशोक के वृक्ष? सेनापति, मेरे पिताजी कहा करते थे महल की दक्षिण दिशा में वैष्णोई समाज का एक गांव है, उनके वनों में एक विशाल अशोक के वृक्ष पाए जाते हैं, तुम वहां से मेरे लिए अशोक के वृक्ष लेके आओ। जो आज्ञा महाराज। आज्ञा है। मेघवंती, अरे ओ मेघवंती, कहाँ हो भाग्यवान, कहाँ हो? क्या हुआ स्वामी, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? व्याकुल क्यों ना हो मेघवंती, क्यों ना हो? वो महाराज हमारे वृक्षों को काटने का आदेश दे चुके हैं। क्या? राजन ऐसा नहीं कर सकते, वो हमारे वृक्षों को नहीं काट सकते। नहीं मेघवंती नहीं, राजन ऐसा ही कर रहे हैं, वो हमारे पर्यावरण को नाश करने में तुले हुए हैं। स्वामी, क्या वो जानते नहीं, जब हमारे पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो हम उनके बच्चों को अपना स्तनपान कराकर उनका पालन पोषण करते हैं, ऐसे में वो हमारे वृक्षों को कैसे काट सकते हैं? मेघवंती, मुझे तो लगता है वो सब कुछ जानते हुए भी ऐसा कर रहा है। वो अपनी रानी को महल देने के लिए हमारे पेड़ों को कटवा रहा है मेघवंती, हमारे पेड़ों को। तुम एक काम करो मेघवंती, तुम वन की ओर प्रस्थान करो, मैं गांव वालों को लेकर आता हूँ। जी स्वामी। इधर आओ। अरे मित्र राम गोपाल, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो मित्र? जल्दी में क्यों ना हूँ मित्र, जल्दी में क्यों ना हूँ। क्या हुआ मित्र? वो राजा हमारे वृक्षों को कटवा रहा है मित्र। क्या? राजा ऐसा नहीं कर सकते। राजा ऐसा ही कर रहा है मित्र, मैं तो कहता हूँ चलो हम सब विरोध करते हैं। चलो मित्र, चलो मित्र, चलो। वाह, क्या वृक्ष है, क्या तना है। हाँ हाँ उस्ताद, मजबूत भी लग रहा है उस्ताद। अगर ये वृक्ष हम राजा के पास लेके जाएंगे तो वो बहुत खुश होंगे उस्ताद, हमें इनाम भी देंगे उस्ताद। सैनिक, एक काम करो, इसी से शुरुआत करो। आज्ञा है उस्ताद। काटो। रुक जाइए प्रभु। ए स्त्री, तू कौन है? मैं मेघवंती, मैं ये धरती पुत्री, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगी। मेरी राह से हट जा स्त्री, मेरी राह से हट जा। मैं नहीं हटूंगी। ए स्त्री, तुझे पता है तू कुछ से बात कर रही है, हमारे महान सेनापति है। मैं ये वृक्ष नहीं कटने दूंगी। क्या तू मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? हट जा मेरी राह से। अगर आपको ये वृक्ष काटनी है तो मेरे शव से होकर गुजरना पड़ेगा। स्त्री, मुझे विवश मत कर विवश मुझे स्त्री, हट जा मेरी राह से। मैं नहीं हटूंगी। मुझे मेरा राज धर्म पालन करने दे स्त्री, हट जा। यदि इसे काटना आपका राज धर्म है, इसे बचाना मेरा मातृ धर्म है, मैं नहीं हटूंगी। अगर तुझे अपनी जान प्यारी नहीं लगता है, हट जा मेरी राह से। हट जा। ये मूर्ख स्त्री मेरी राह में आ रही थी। स्वामी, 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 मेघवंती, स्वामी, मेघवंती, स्वामी, उठो मेघवंती। ये खून, ये खून। मेघवंती, मित्र हिम्मत रखो मित्र। मेघवंती, उठो मेघवंती, उठो। हिम्मत रखो मित्र। ये मेघवंती, उठो। उठो मित्र। मेघवंती, मेरी वजह से तुम्हारे प्राण गए मेघवंती। उठो मित्र। ना मैं तुम्हें बेचता, ना तुम्हारे प्राण जाते मेघवंती। उठो मित्र। उठो मित्र। मेघवंती। ऐ दुष्ट सेनापति, तुमने मेरी प्राण से प्रिय मेघवंती को मुझसे छीन लिया। मेरी प्राण से प्रिय मेघवंती को मैं
अपनी मेघवंती का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हाँ हाँ, नहीं जाने दूंगा। मैं उसके कारण हम इस वृक्ष को बचाएंगे। यह मूर्खों, लगता है तुम्हें भी अपनी जान प्यारी नहीं है। हट जाओ मेरी राह से। नहीं हटेंगे। हट जाओ। नहीं हटेंगे। हट जाओ। नहीं हटेंगे। हट जाओ। उस्ताद, 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 महाराज, उस्ताद, महाराज, 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 माफी महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा महाराज। ए मूर्खों, ये तुमने क्या अलग कर दिया? मेरी संतान जैसी प्रजा का तुमने हत्या कर दिया। क्षमा महाराज, क्षमा महाराज। मैं इनके बलिदान को व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। मैं राजा इंद्र वर्मा ये वचन देता हूँ, भविष्य में जब भी पर्यावरण की बात कही जाएगी तो इन वैष्णोइयों को सबसे पहले स्मरण किया जाएगा। अब मुझे एक दुराचारी राजा के रूप में जाना जाएगा। हमारा ये घटना सच्ची घटना पे आधारित है, जो बिश्नोई समाज को दर्शाता है एवं प्रकृति एवं पशुओं को प्रेम करना सिखाता है। हमारा आपसे अनुरोध है कि प्रकृति एवं वृक्षों की रक्षा करें। सर धन्यवाद। धन्यवाद।